हेलो एवरीवन दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं अर्धवार्षिक परीक्षा हिंदी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपका 7 नवंबर कल आपका पेपर होगा हिंदी का। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों मैंने सभी यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को इंक्लूड किया है, आप इन्हें पढ़ के जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सभी यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए दोस्तों, यहाँ पर आपका एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ नहीं जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने हमारे इस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच रहे। तो चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहले हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास, सबसे पहले इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका फर्स्ट क्वेश्चन बनेगा प्रयोगवादी काव्य की विशेषताएं लिखिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर 2 मार्क्स के लिए आएगा ये। नई कविता की प्रमुख विशेषताएं लिखते हुए 2 कवियों के नाम, उनकी 2-2 रचनाएं लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसे आपको जरूर करना है। यहाँ पर नई कविता की विशेषताएं और उनके कवियों के नाम हर बार यहाँ पर पूछा जाता है। रीतिकाल की विशेषताएं लिखते हुए 2 कवियों के नाम, 2-2 रचनाएं लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पर सभी जितने भी क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किए दोस्तों, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को आपको याद करने हैं। ठीक है, यहाँ पर आपकी वार्षिक परीक्षा की भी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। छायावादी काव्य की विशेषताएं लिखते हुए 2 कवियों के नाम और उनकी एक-एक रचनाएं लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब चलिए खंड काव्य से देख लेते हैं, जिससे आपका जो है प्रश्न उत्तर बनते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन आंसर आपके बनते हैं, तो क्वेश्चन आप आंसर अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, गोपी द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मर्यादा ना लाही के माध्यम से कौन सी मर्यादा ना रहने की बात की जा रही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। इंपॉर्टेंट है ये भी। उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की गई है, इसे भी आप जरूर कर लेना। ठीक है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताई है। इंपॉर्टेंट है ये भी। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मैं यहाँ पर आपको बता दूं, यहाँ पर जितना भी आपका सिलेबस स्कूल में करवाया गया है, ठीक है, उतने ही आप पढ़ के जाना है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप कुछ पढ़ के मत जाना। कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते हैं। स्मृति को पाथेय बनने से कवि का क्या आशय है। कवि की आंख फाल्गुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही है। इंपॉर्टेंट है। शहनाई की दुनिया में डुमराव को क्यों याद किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं गद्य खंड क्षितिज भाग 2। ठीक है, इससे देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर लिखा है सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। हलदार साहब इतनी सी बात पर क्यों भावुक उठे। ठीक है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हलदार साहब वाला यहाँ पर आपको इसको भी करना है। बच्चों की दंतुरित मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा क्यों लगा देता है। भगत की पुत्र वधु उन्हें अकेला क्यों नहीं छोड़ना चाहती है। भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर कैसी प्रतिक्रिया दी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए यहाँ पर पूछे जाते हैं। यहाँ पर ठीक है, बाल गोविंद भगत सिंह दिनचर्या लोगों को आश्चर्यचकित क्यों करती थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। लेखिका के व्यक्तित्व पर किन किन व्यक्तित्व का किस रूप में प्रभाव पड़ा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अब देख लेते हैं कृतिका भाग 2 से। ठीक है, आपकी सेकंड बुक है यहाँ पर आप देख लीजिए। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम भाव को कैसे व्यक्त करते थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है किस प्रकार से यहाँ पर अभिव्यक्त करते थे। भोलेनाथ अपने साथियों को देखकर सिसकिसाना क्यों भूल गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भोलेनाथ और उसके साथी किसी दूल्हे के आगे आगे जाते हुए ओहारदार पालकी को देखकर क्यों चिल्लाने लगते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आप काव्य बोध से देख लेते हैं। यहाँ पर आपकी ग्रामर टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, रस किसे कहते हैं, रसों को उदाहरण सहित समझाए। यहाँ पर जितने भी रस होते हैं दोस्तों, इनके अंगों के नाम अच्छे से आपको याद करने हैं। ठीक है, करुण रस, वीर रस, अद्भुत रस, रौद्र रस, यहाँ पर इनको उदाहरण सहित आपको अच्छे से याद करने हैं। ठीक है, यहाँ पर रस के अंगों के नाम भी अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, यहाँ पर करुण रस, वीर रस, अद्भुत रस और रौद्र रस, यहाँ पर ये उदाहरण सहित आपको याद करने हैं, डेफिनेशन सहित। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। खंड काव्य एवं महाकाव्य में 2 अंतर। इंपॉर्टेंट है। स्थायी भाव एवं संचारी भाव में अंतर लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। छंद किसे कहते हैं, दोहा छंद के लक्षण व उदाहरण सहित लिखिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अलंकार को परिभाषित कीजिए और इनके भेद बताइए। ठीक है, यहाँ पर श्लेष्म अलंकार, यमक अलंकार, यहाँ पर जितने भी टाइप के अलंकार होते हैं, आपको सबकी डेफिनेशन अच्छे से याद करके जानी है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं गद्य की
प्रमुख विधाएं, ठीक है। गद्य की प्रमुख विधाएं से किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। रेखा चित्र और संस्मरण में अंतर लिखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गद्य किसे कहते हैं, गद्य की विधाओं के नाम लिखिए, इंपॉर्टेंट है। नाटक और कहानी में अंतर बताइए तथा कहानी या उपन्यास में अंतर लिखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, ठीक है, अच्छे से करके जाने हैं। हिंदी के प्रसिद्ध नाटककारों के नाम बताइए, इंपॉर्टेंट है ये भी। रिपो तर्ज से आप क्या समझते हैं लिखिए, इनकी विशेषताएं भी आपको अच्छे से याद करनी है दोस्तों, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। सूरदास अथवा जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषताएं बिंदुओं के आधार पर लिखिए, इंपॉर्टेंट है ये भी। 2 रचनाएं लिखनी है इसमें, भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान, इस टाइप से आपको याद करना है, ठीक है। अब भाषा बोध से देख लेते हैं। निपात किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाच्य का अर्थ बताते हुए कितने प्रकार के होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्रिया विश्लेषण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। समुच्चय बोधक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनु भंडारी अथवा राम वृक्ष बैनीपुरी अथवा महावीर प्रसाद द्विवेदी साहित्य परिचय निम्न बिंदुओं पर आधार दीजिए, ठीक है। यहाँ पर निम्न बिंदुओं के आधार पर देना है। 2 रचनाएं, भाषा शैली, साहित्य में स्थान, ठीक है, इस टाइप से आपको दोनों के यहाँ पर परिचय याद करके जाना है, ठीक है। यहाँ पर संवाद लिखना है, ठीक है। संवाद रूप में आपको क्वेश्चन याद करने हैं, जैसे आतंकवाद, कंप्यूटर का आविष्कार, इंटरनेट, जनसंख्या समस्या, दूरदर्शन, ठीक है। अब अगर किसी भी टाइप का संवाद आता है तो आप यहाँ पर देख लेना संवाद किस टाइप से होते हैं, ठीक है। परीक्षा अध्ययन में आपको पूरा अच्छे से मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास परीक्षा अध्ययन है तो टिक करते जाइएगा इस टाइप से, ठीक है। चलिए निम्न पर अनुच्छेद लिखिए, ठीक है। यहाँ पर अनुच्छेद भी आपको अच्छे से याद करने हैं। राष्ट्रीय एकता, भारत स्वच्छ अभियान, बेरोजगारी की समस्या, आधुनिक भारत, ठीक है। यहाँ पर परीक्षा अध्ययन में आपको सारे यहाँ पर आंसर मिल जाएंगे, ठीक है, सभी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दिया है वार्षिक परीक्षा की तैयारी की जानकारी देते हुए अपने पिताजी को पत्र लिखिए, इंपॉर्टेंट है ये भी। अपने प्रचार को शाला छोड़ने पर स्थानांतरण पत्र हेतु आवेदन पत्र लिखिए। परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्रों को बजाने पर रोक लगाने हेतु जिला अधिकारी महोदय को पत्र लिखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नगर निगम को एक आवेदन पत्र लिखिए जिसमें नालियों की सफाई एवं कीटनाशक दवाओं के लिए छिड़काव सुझाव हो, इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। यहाँ पर आपको निबंध लेखन याद करना है, ठीक है। दहेज प्रथा, सामाजिक समस्या, वृक्षारोपण, विज्ञान वरदान, अभिशाप, पर्यावरण प्रदूषण, जीवन में खेलों का महत्व, आधुनिक भारत में नारी, समाचार पत्र, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों आपको जो यहाँ पर निबंध आते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ पर, और आपको अच्छे से बन भी जाते हैं अगर आप याद नहीं करते हैं, ठीक है, तो भी आप इनके बारे में लिख देते हैं, लेकिन आपको अच्छे से लिखना आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपको 5-6 पॉइंट अच्छे से लिखने होंगे निबंध में। यहाँ पर दोस्तों मैंने आपको सभी यहाँ पर कृतिका, क्षितिज और जितने भी आपके पद खंड खंड से यहाँ पर क्वेश्चन बनने थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी बता दें। इनसे आउट ऑफ आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा दोस्तों, आप इन्हें जरूर याद कर लेना कल के पेपर के लिए, ठीक है। और ठीक है, आज आपका गणित का पेपर है, इसके लिए बेस्ट ऑफ लक, और कल आपका हिंदी का रहेगा, उसके लिए भी बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।